अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होगी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं वो मुतरक हैं, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में बजट की तैयारियां चल रही हैं, आइंदा चंद रोज़ में बजट पेश हो जाएगा आइंदा माली साल के लिए। इसके अलावा जो है वफाक की तरफ से जो मुख्तलिफ मद्दों में जो रकम रखी गई है, बजट रखा गया नए माली साल के लिए, बड़े बड़े तोहफे हैं। तरक्याती बजट में 30% जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है और 40 बिलियन 40 अरब मुख्तस हो गया जी बजट AJK की डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा 3 अरब का 99 करोड़ का एक और उन जो बजट है वो भी बातचीत चल रही है, इस पे बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त एक तो फेडरल की तरफ से कमेटी बना दी गई है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे नज़र रखने के लिए, तो वो कमेटी भी मुतरक हुई पड़ी है। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, वो पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनसे उनकी आज मुलाकात हुई है। इसके अलावा उनकी पार्टी का एक इजलास भी हुआ है, तो उस इजलास में क्या बातचीत हुई इस पर बात होगी। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म अपना जो दौरा था वो पुंछ का वो मुकम्मल करके बाग में भी रहे, वो हवेली में भी रहे। मुख्तलिफ जो जलसे थे, उनके रैलियाँ थी, वो उनके एजाज़ में मुनक्कद की गई। लोगों की बड़ी तादाद थी, उसमें लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ जो इत्तेहादी वज़रा भी हैं, पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर ने भी उनके लिए एजाज़ में जो है वो जलसा रखा। वहाँ पे बाग में भी जलसे थे। इम्तियाज़ नसीम जो हैं, बेगम इम्तियाज़ नसीम, उनकी तरफ से जलसा था। जो वज़ीर जंगलात रहे हैं सरदार मीर अकबर ख़ान, उनकी तरफ से भी जलसा था। तो ये एक्टिविटीज़ करके वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद पहुँच गए, कश्मीर हाउस में मौजूद हैं, मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। तो इसके अलावा चूँकि वज़ीर आज़म तो निकल पड़े हैं पब्लिक के अंदर और मुतरक हैं, अवामी राब्ता मुहिम उन्होंने शुरू कर रखी है। चलें, ये तो सियासी माहौल होता है, हर दौर के जो हुक्मरान हैं वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत है, मैंने चूँकि कल भी सोच रहा था इस पर कि वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों एक कमेटी जो है बनाई आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे नज़र रखने के लिए या उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कह लें आप। उस कमेटी में फेडरल मिनिस्टर्स के अलावा जो फेडरल मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स के, गिलगित बल्तिस्तान के अमीर मुकाम फ़ारूक हैदर ख़ान, AJK से शाह गुलाम कादर साहब जो नून लीग के सदर हैं, कुछ MNAs भी शामिल थे। तो मैं सोच रहा था कि ये बड़ी आज़ाद कश्मीर में चूँकि जो बड़ी पार्टी है वो नून लीग की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बंदा शामिल नहीं है इसमें। तो कल भी एक मीटिंग हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसमें भी मुझे अंदाज़ा था यही बात होगी। आज मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया तो पता चला कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने भी इस हवाले से अपनी हाई कमान को जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है कि जी हमें भी इस कमेटी में, हम बड़ी पार्टी हैं, हमें भी इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए था जो नहीं बनाया गया। तो यकीनन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग उस कमेटी में शामिल हो जाएंगे। तो इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की और उन्हें अपने जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले से जो इन दिनों में वो ज़ाहिर कर रहे हैं, तो वो उन्होंने ख़ासी जो बातचीत है उनकी वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से हुई है। मेरे पास ये इत्तला है कि उन्होंने हुकूमत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक पहुँचाए हैं। लेकिन असल मामला जो है वो कमेटी भी है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकता है आइंदा चंद रोज़ में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए शामिल हो सकती है। तो अब आपको ये बताऊँ कि जी ये जो नया माली साल है आज़ाद कश्मीर का, इसमें बजट की तैयारियां इन दिनों में चल रही हैं। बजट आइंदा चंद रोज़ में पेश हो जाएगा। तनख्वाहों के हवाले से भी आपके सामने इत्तलात के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो एक तरफ बेसिक सैलरीज़ में जो इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो टैक्सेस आ रहे हैं वो बेसिक समेत जो अलाउंसेस होते हैं उनके ऊपर भी कंप्लीट जो पैकेज होता है सैलरी का, उस पर टैक्सेस लगा दिए गए हैं। यानी एक तरफ अगर 20% तनख्वाह बढ़ी है तो 18 से 19% टैक्सेस भी बढ़ गए हैं। यानी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों के इजाफे का। तो अभी ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो नए माली साल के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के लिए जो है ना वो ख़ासी चीज़ें रखी गई हैं। और इसमें आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के बजट में वफाकी हुकूमत की तरफ से 30% इजाफा कर दिया गया। इसकी बाकायदा ये फेडरल बजट में ये चीज़ उन्होंने शामिल कर दी है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर का जो तरक्याती बजट वो है 30% इजाफे के साथ 40 बिलियन
कन्फर्म हो गया, मुख्तस हो गया इसके लिए 40 अरब फेडरल की तरफ से। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतासरा और तवानाई के जो मंसूबे हैं, मुतासरा आबादियाँ और तवानाई के मंसूबे के अलावा कानून साज असम्बली कम्प्लेक्स और 17 साल से ताख़ीर का जो शिकार है रठुआ हरियाम ब्रिज जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में है, उसके लिए भी तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। अब आपको बताऊं कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आइंदा माली साल आज़ाद कश्मीर के जारी मनसूबों के लिए तरक्याती बजट में 12 अरब का इसमें इजाफा किया गया है। जो आपको ये भी बताता चलूँ कि तरक्याती बजट की ब्लॉक एलोकेशन के लिए जो है वो 30 अरब रुपये तरक्याती बजट में LOC के साथ रहने वाली मुतासरा आबादी की बहाली के लिए 70 करोड़ रुपये जो हैं वो भी रखे गए। अब अगर आपको बताता चलूँ कि तरक्याती बजट में जो 40 मेगावाट दोवारियाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नीलम के लिए नीलम के क़याम के लिए 2 करोड़ 30 लाख मुख्तस कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी खासे और जो बजट है 10 करोड़ रुपया मीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए रखे गए हैं, 30 करोड़ रुपया रठुआ हरियाम ब्रिज के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा जो आपको बताता चलूँ कि 9 अरब 23 करोड़ 95 लाख रुपए इस वक्त तक रठुआ हरियाम ब्रिज पे लागत आ चुकी है। जो डिस्कशन हुई है फेडरल बजट के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस रठुआ हरियाम ब्रिज का जो आज़ाद कश्मीर का ओवरऑल बजट जब डिस्कस किया गया तो ये बात भी वहाँ पे मंजर आम पे आती है जी कि इतने पैसे इस पे खर्च हो चुके हैं। जबकि 2 करोड़ 50 लाख रुपया जो है वो इस बजट वाटर सप्लाई एंड सीवरेज स्कीम मीरपुर सिटी और हेलमेट्स के लिए रखे गए हैं। तो ये भी 3 अरब रुपये का एक मनसूबा था, 3 अरब 83 करोड़ रुपये का। तो अब आपको बताता चलूँ कि वफाक की तरफ से आज़ाद कश्मीर के जो तरक्याती बजट के अलावा मुख्तलिफ वजारतों के तहत जो मनसूबों के लिए 3 अरब 39 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। इसमें जो पाकिस्तान में ज़ेर तालीम मकबूजा कश्मीर के तलबा की जो स्कॉलरशिप्स के लिए 25 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। दानिश स्कूल्स के लिए भी तरक्याती बजट मुख्तस कर दिया गया है। अटामिक एनर्जी कैंसर हस्पताल आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए एक खतीर रकम जो है वो भी मुख्तस कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान वज़ीर आज़म की हदायत पर पाकिस्तान में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के तलबा को 1600 स्कॉलरशिप के लिए 25 करोड़ जो है जो मैंने पहले बताया कि मुख्तस कर दिए गए हैं। अब बाकी भी हैं, अब जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके लिए 1 अरब 27 करोड़ रुपया रखा गया है। तो बाकी आप अंदाज़ा कर लीजिए ये एक बड़ा पैकेज था जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बजट में रख दिया गया है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो तैयारियों के मराहल में है, आइंदा पेश हो जाएगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसी के साथ मुझे नए व्लॉग तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.